नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जाम 1 अप्रैल को है। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, काफी क्रूशियल टाइम है। उसके लिए दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जो इम्पोर्टेंट रिलीजेस हैं, जो नीति आयोग ने निकाले हैं, उनको ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 6 मंथ्स का मैं इसमें कवर कर लूँ। मार्च से स्टार्ट करूंगा, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा। सारे के सारे मैंने मिनिस्ट्री में नीति आयोग सेलेक्ट किया हुआ है। ये नीति आयोग रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मंथ चेंज करने वाला हूँ मैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा जो की और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। सब अगर हम सिलेबस को देख के हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन सबको हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए काफी हेल्प होगी इसमें। नीति आयोग को हम लोग आज अभी कवर करेंगे, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कितना हम कर पाते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल को मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं इस इंडेक्स, तो दोस्तों नीति आयोग निकालता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो कि 2018 में पहले बार लॉन्च हुआ था। उसके बाद में सेकंड एडिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों लास्ट एग्जाम में 2019 में फेज 2 में इस पर्टिकुलर इंडेक्स से सवाल आया था। 4 सवाल आए थे, 8 नंबर का पैसेज आते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप सब लोग याद रखिए, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, नीति आयोग निकालता है। इस बार थर्ड एडिशन निकालने वाला था 10 मार्च को, लेकिन अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं कुछ स्टेट्स में, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वजह से इंडेक्स होल्ड पे रख दिया गया है। 2 एडिशन इसके निकाले हैं नीति आयोग दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और यूएनडीपी, और एक दोस्तों साउथ कोरिया का एक इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, उसके साथ में मिलकर ये इंडेक्स बनाया जाता है। दोस्तों इस बार जो है, इस बार का जो पर्टिकुलर डैशबोर्ड भी इन्होंने लॉन्च करने का प्लान किया है, जिसका जो थीम है दोस्तों, इन्होंने टाइटल दिया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। दोस्तों हम लोग अगर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, तो ये जो इंडेक्स है, जो हमारे एसडीजी जो गोल्स हैं, उनको बेसिकली अचीव करने में हमारे जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उनमें एक कंपटीशन लाने के लिए बेसिकली लाया गया था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर दोस्तों जो एसडीजी जो उसमें 17 गोल्स और जो 169 जो टारगेट्स थे, उन्हीं का कुछ पर्टिकुलर सेट्स को कवर करता है। तो उस पॉइंट को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो पहला एडिशन आया था उसके तहत इन्होंने 13 गोल, 39 टारगेट और 62 इंडिकेटर शामिल किए गए थे फर्स्ट इसके एडिशन में। उसके बाद में दोस्तों जो सेकंड एडिशन, उसमें 17 गोल, सारे गोल्स हो गए थे, 54 टारगेट और 100 इंडिकेटर। तो अभी जो थर्ड एडिशन आएगा उसके अंदर 17 गोल्स, 70 टारगेट और 115 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। अभी दोस्तों जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, तो ग्लोबल गोल्स है, जो एसडीजी 2030 एजेंडा है, उसको ध्यान में रखते हमारे जो नेशनल प्रायोरिटीज को उस दिशा में एक फाइन ट्यून किया गया है। दोस्तों ऐसा इस आर्टिकल के जो की पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, हमें नेक्स्ट आर्टिकल पे चलना चाहिए। पर्टिकुलर न्यूज है, अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप की है एस्टरडीएम हेल्थ केयर टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर इनोवेशंस इन इंडिया। आप इसको याद रखिए, ये एजेंसी का एस्टरडैम डी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इनोवेशंस के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप की। हम लोग अगले न्यूज पे चलते हैं। तीसरा न्यूज आइटम है, अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप की है मैथवर्क्स, इसके लिए जो डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। दोस्तों हम लोग अगले आर्टिकल पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमने जो मार्च की जो आर्टिकल्स थे वो देख लिए हैं, हम लोग फरवरी के महीने में चलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं फरवरी महीने के जो नीति आयोग के आर्टिकल्स है। इसमें जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल उसका 6th मीटिंग हुआ था। उसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके चेयरमैन आप ध्यान रखते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके अलावा एक दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, इसके अंदर ये जो IS का बेसिकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन जो लॉन्च हुआ था, आप याद रखिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया था। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। फरवरी में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो डेप्थ में पूछा जा सकता है, 1 मार्कर टाइप से पूछ सकते हैं यहाँ से। हम लोग वापस जनवरी में चलते हैं। दोस्तों मैंने जनवरी 2021 महीने की नीति आयोग की रिलीजेस खोली हुई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। इसके अंदर एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स था।
उस इंडेक्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। उसका एग्जाम में आने का उम्मीद है। फेज 1 में भी यहाँ सवाल देखा गया था। इस इंडेक्स के क्या पैरामीटर्स है उसका मैंने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप जाके मेरे चैनल से भी देख सकते हैं, और साथ में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये हम डिटेल में देखते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को। लोग इंडेक्स में कौन से राज्य ने टॉप किया वो देखे। पहले बात तो नीति आयोग ने निकाला सेकंड एडिशन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। ओवरऑल दोस्तों दिल्ली ने टॉप किया है, चंडीगढ़ मेजर गेनर की कैटेगरी में है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश उनके रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में टॉपर है। इसका पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। ये अभी सेकंड एडिशन है। हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस इंडेक्स में 3 कैटेगरियां बनाई गई थी। जो मेजर स्टेट्स हैं उसके अंदर कर्नाटका ने सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया है, जिसका स्कोर रहा 42.5। उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आया है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे है तेलंगाना, पांचवें नंबर पे है केरला। दोस्तों जो कर्नाटक इसमें जो पहले स्थान पे आया है वो इसमें क्या वजह है वो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों इनके अंदर जो आप देख सकते हैं इसमें 3 चीजों को डिस्कस किया गया है कि कर्नाटक इस इंडेक्स में टॉप क्यों आया है। बिकॉज इसके अंदर वेंचर कैपिटल डील्स है बहुत ज्यादा है। उसके बाद में जो रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है वो भी काफी ज्यादा है। और थर्ड जो पैरामीटर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा है। जैसे हम लोग आप जानते हैं हमारा जो बेंगलुरु है उसको हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया बोलते हैं, यानी कि जो आईटी एक्सपोर्ट्स है काफी ज्यादा है कर्नाटका से। उसके बाद अगर आप अगला पॉइंट देखते हैं तो कर्नाटका के अंदर हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, इन्होंने जो स्टेट की इनोवेशन कैपेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस इंडेक्स के अंदर जो शुरू की जो 5 स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर 4 साउदर्न स्टेट्स आए, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला। सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र अदर देन साउदर्न स्टेट है। मेजर स्टेट कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज में इंडेक्स निकाला गया है। पहला मेजर स्टेट्स के अंदर अभी हमने देखा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, शुरू के 5 स्थान ग्रहण किया है इन्होंने। अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स की जो सेकंड कैटेगरी है उसकी, तो सर उस वाले चार्ट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली ने टॉप किया। इस दिल्ली का स्कोर है 46.60। अगर ओवरऑल भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्कोर दिल्ली का है 46.60। दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरे पे दमन एंड दीव। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला यूनियन टेरिटरी सिटी में है लक्षद्वीप, जिसका स्कोर काफी कम है 11.17 11.71। इनफैक्ट सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सबसे है लक्षद्वीप। और मेजर स्टेट में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है बिहार। तो हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की। तो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया 25.0 से स्कोर। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है मेघालय 12.15। दोस्तों हम लोग अभी इस इंडेक्स में क्या पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं बनाने के लिए वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि कई बार इंडेक्स के पैरामीटर्स भी पूछता है एग्जामिनर। इसके अंदर कुल 2 साइड होती है। एक होता है अनेबलर जो कि इनपुट साइड पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अंदर टोटल 5 पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है। पहला है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है नॉलेज वर्कर्स, चौथा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट और पांचवा है सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये जो 5 पैरामीटर से अनेबलर्स इनपुट साइड से कंसिडर किए जाते हैं। और जो नेक्स्ट जो इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, उसके अंदर नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन को दोस्तों कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों आप कुल मिला कह सकते हैं 5 अनेबलर्स होते हैं और 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं। आप याद रखिए, नाम पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकंड इंडेक्स एडिशन हमने कवर कर लिया। इसके बाद सवाल आने वाला नहीं है, हम लोग अगले न्यूज आर्टिकल पे चलते हैं। ऐसा चेन न्यूज फेज 1 टाइप से है, लेकिन आप देख लीजिए दोस्तों, जो इसरो है 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को देश के अक्रॉस जो स्टीम जो एजुकेशन स्पेस एजुकेशन इन सबको बढ़ावा देने के लिए अडॉप्ट करेगा, ताकि वहाँ पे जो इसरो की जो एक्सपर्टाइज है, जो स्किल बेस्ड है, जो स्किल सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट तक पहुंचा सके। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फेज 2 के पर्सपेक्टिव से, स्टिल आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने जनवरी का नीति आयोग का आर्टिकल कवर कर लिया। हम लोग वापस दिसंबर 2020 में चलते हैं। दोस्तों मैंने दिसंबर 2020 के नीति आयोग के नोटिफिकेशंस प्रेस रिलीजेस खोल लिए हैं। इसके अंदर टोटल 4 प्रेस रिलीजेस इन्होंने इश्यू किया है। तो मैं एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। कि बाकी जो 3 आर्टिकल्स है
दोस्तों ऐसा इतना ज्यादा कुछ खास बनता नहीं उनसे। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया विजन 2035 नीति आयोग ने जारी किया था ये। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो नीति आयोग का जो व्हाइट पेपर है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया, इसके जो विजन है कुछ जो चार जो दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स है उनको आप देखिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स देके पूछ लेता है, तो आप कंफर्टेबल रहिए ताकि पढ़ के जाइए। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, टू मेक इंडियाज पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम मोर रेस्पॉन्सिव एंड प्रिडिक्टिव टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्शन एट ऑल लेवल्स। यानी कि जो हमारा भारत का जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम है उसको मोर रेस्पॉन्सिव बनाया जाएगा और प्रिडिक्टिव बनाया जाएगा। जो सभी जो अलग अलग हेल्थ सेक्टर के जो लेवल्स है वहाँ पे एक दोस्तों प्रिपेयर्डनेस, एक एनहेंस प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आगे से ही समस्याओं को तैयार फेस करने के लिए तैयार रहे। दूसरा दोस्तों सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम, यानी कि दोस्तों कि जो हमारे सिटीजन है उनके प्रत्येक संवेदनशील से हमारा हेल्थ सिस्टम हो, ताकि जो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी और दोस्तों कहीं ना कहीं जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाना इसका विजन रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इम्प्रूव डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉर बेटर डिजीज डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कि जो हमारे डाटा शेयरिंग का जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो अच्छा एक कोलैबोरेशन बढ़ाया जाएगा ताकि जो डिजीज डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में और दोस्तों प्रगति की जा सके। चौथा पॉइंट है, India aims to provide regional and global leadership in managing events that constitute a public health emergency of international concern। यानी कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो ग्लोबल लेवल का है उसके अंदर हमारा देश भारत दोस्तों कहीं ना कहीं इवेंट्स को मैनेज करने के लिए लीडरशिप वाला रोल लेगा। हम लोग आगे कवर करते हैं। दोस्तों आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख सकते हैं। कुल मिला के जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस है इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि कहीं ना कहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी जो हेल्थ केयर लेवल्स है वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। सर्वेलेंस दोस्तों इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन के तौर पे कार्य करता है। दोस्तों इस आर्टिकल को हमने थोड़ा देख लिया है, एज सच इसके अंदर से कुछ ज्यादा डिटेल में है नहीं चीजें, स्टिल जो भी काम का था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों नवंबर के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं नीति आयोग का, तो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज था, कैबिनेट अप्रूव्स production linked incentive scheme for 10 key sectors for enhancing their manufacturing capacity। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है बिकॉज पीएलआई स्कीम को एज सच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैं आपको क्योंकि उसके बाद में रिवीजन हो चुका है दोस्तों, अभी 13 सेक्टर्स के लिए इसको एक्सपेंड कर दिया गया और टोटल बजट भी 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो पीएलआई स्कीम को हम लोग एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस कवर कर लें क्योंकि यहाँ पे आधा अधूरा, इसके बाद और अपडेट हो गया है। नवंबर का न्यूज है दोस्तों, नवंबर से ऐसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अक्टूबर के महीने में चलते हैं। दोस्तों हम लोग अक्टूबर 2020 की नीति आयोग की प्रेस रिलीज को देख रहे हैं हम लोग। इसके अंदर दोस्तों ऐसा कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो दोस्तों पीवीएस 2020 जो इनका जो दोस्तों जो इवेंट हुआ था सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पर्टिकुलर था, सोलर से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव जो भी पॉलिसी जो टारगेट्स रखे गए हैं आप सब लोग देख के जाए बिकॉज सोलर से काफी ज्यादा, क्योंकि मोदी सरकार काफी ज्यादा फोकस है सोलराइजेशन पे दोस्तों, बिकॉज क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सोलर रूट अपनाना पड़ेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे दोस्तों एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। सच नंबर से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोलर इनिशिएटिव्स आप अलग से पढ़ सकते हैं। हम लोग सितंबर में चलते हैं। दोस्तों सितंबर 2020 का मैंने नीति आयोग के प्रेस रिलीजेस खोले हुए हैं। इसके अंदर 2-3 आर्टिकल है जो हमको कवर करने चाहिए। सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, इसके अंदर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ था। तो जो इंडिया से रिलेटेड जो की फैक्ट्स हैं वो सब हम लोग कवर करने वाले इस आर्टिकल को। बेसिकली इस प्रेस रिलीज को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सब चीजों को। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए जो नीति आयोग नोडल एजेंसी है जो पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए। अभी पहले प्लानिंग कमीशन होता था दोस्तों, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। की पॉइंट है जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 107 डेवलपिंग कंट्रीज को कवर करता है। वो सबसे पहले 2010 में डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसके बाद में आगे हम लोग अगर बात करते हैं, हर साल जुलाई के अंदर ये लोग हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बैठता है और ये डाटा निकालता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के जो पैरामीटर्स है, टोटल 10 पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों।
पहला पैरामीटर न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी, तीसरा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, चौथा स्कूल अटेंडेंस, पांचवा कुकिंग फ्यूल, छठा सैनिटेशन, उसके बाद में सातवां है ड्रिंकिंग वाटर, आठवां इलेक्ट्रिसिटी, नौवां है हाउसिंग और 10वां है हाउस होल्ड एसेट्स। पर्टिकुलर इंडेक्स दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कंडक्ट करवाता है उसके डाटा लेता है और साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS मुंबई इसके डाटा को यूज करके इंडिसेज को निकालता है। हम लोग अगर इसके हमारा जो इंडिया का स्टेट्स की बात करते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 भारत का 62वां स्थान था 107 देशों में से। और अगर MPI स्कोर की बात करते हैं तो इंडिया का था 123। और दोस्तों हेड काउंट रेशियो की बात करते हैं लगभग 28% था। ये जो डाटा है NFHS को 2015-16 के बेसिस पे निकाला गया था। उसके बाद में दोस्तों भी 2019-20 NFHS 5 भी रिलीज हो चुका है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो श्रीलंका देखिए 25वें स्थान पे है, भूटान भी कहीं ना कहीं दोस्तों हमसे पीछे है। श्रीलंका हमारा देश पड़ोसी हमसे आगे है, पाकिस्तान हमारे से थोड़ा पीछे है दोस्तों। मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के दोस्तों कहीं ना कहीं ये पैरामीटर्स मैंने दिया हुआ है। हेल्थ इसके अंदर पहला पैरामीटर पहला इंडिकेटर होता है, पहली डायमेंशन होती है जिसका 1/3 वेटेज है, दूसरा एजुकेशन जिसका भी 1/3 है, तीसरा वाला लिविंग स्टैंडर्ड्स 1/3 है। और हेल्थ को दो आगे और बांटा गया है जिसका वेटेज दो इंडिकेटर्स में 1/6 1/6 है। पहला चाइल्ड मोर्टेलिटी, दूसरा न्यूट्रिशन। और एजुकेशन को भी दो जगह बांटा गया, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। और अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल 6 इंडिकेटर्स हैं जिनका सबका वेटेज 1/18 1/18 है। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स। दोस्तों आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं एक अलग न्यूज आर्टिकल से और कवर कर देता हूँ। दोस्तों एक की और इम्पोर्टेंट फैक्ट है 2005-6 और 2015-16 के बीच में जो हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत ने 273 मिलियन लोग को गरीबी के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर लाया है। लास्ट टाइम 2019 में यह सवाल आया था 1 मार्क का कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने लोग को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर किया है। तो इम्पोर्टेंट डाटा है 273 मिलियन, आप याद रखिए। तो सितंबर से एक यही इम्पोर्टेंट न्यूज था। हम लोग बैक टू अगस्त चलते हैं, जुलाई से हम लोग कवर कर लेंगे सारा जो भी है। नेक्स्ट हम अगस्त 2020 के नीति आयोग के प्रेस रिलीज को निकाल रहे हैं। तो इसमें नीति आयोग ने इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकाला था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 अगस्त में निकाला है। हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसी दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेबस का पार्ट है तो वहां से ये रिलेवेंट हो जाता है। पर्टिकुलरली डिटेल में कवर कर लेंगे हम लोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को। सबसे पहले हम लोग इस रिपोर्ट का जो इंडेक्स का जो बेसिस है किसके साथ में निकाला है, नीति आयोग ने दोस्तों पार्टनरशिप किया है। एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इन दोनों ने नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने मिलकर निकाला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। दोस्तों ये जो पहला रिपोर्ट है, पहला एडिशन है, हमारे जो राज्य है उनका एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट के मामले प्रिपेयर्डनेस में और परफॉर्मेंस के नाम में कितने तैयार है। दोस्तों EPI है जो हमारे चैलेंज है, अपॉर्चुनिटीज है, और जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स के अंदर 4 पिलर है, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इस इंडेक्स के अंदर 4 कौन से पिलर है, पॉलिसी है पहला, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इसके अंदर 11 सब पिलर है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 11 सब पिलर है दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, छठा एक्सेस टू फाइनेंस, सातवां है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां ट्रेड सपोर्ट, नौवां है R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और उसके बाद में 11वां है ग्रोथ ओरिएंटेशन। आप याद रखिए 4 पिलर और 11 सब पिलर्स को। तो हम लोग देख ले अब देखते हैं कौन से स्टेट ने टॉप किया है। अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल दोस्तों गुजरात ने टॉप किया है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद में तमिलनाडु है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग की जो 8 स्टेट है उनमें 6 राज्य कोस्टल एरिया है। ना कहीं ये जो पर्टिकुलर राज्य है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एनेबलिंग और फैसिलिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने में बढ़ावा देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स में तो राजस्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद में है तेलंगाना और उसके बाद में है हरियाणा। और हम लोग बात करते हैं हिमालयन स्टेट्स की। हिमालयन स्टेट्स के अंदर उत्तराखंड सबसे ऊपर है।
उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज के अंदर दिल्ली सबसे टॉप पे, उसके बाद में गोवा है, उसके बाद में चंडीगढ़ है। दोस्तों जो 4 इसके अंदर पिलर है उनके बारे में सिलेक्शन के लिए इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग दिया हुआ, भाई क्यों सेलेक्ट किया इन लोगों ने। पॉलिसी को सेलेक्ट किया दोस्तों ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड से स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। कहीं ना कहीं अगर हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है सब कुछ कवर करती है, कॉम्प्रिहेंसिव रहती है, तो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को। सही बात है दोस्तों, पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क का पिलर है। दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम। अगर बिजनेस इकोसिस्टम एफिशिएंट रहता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में फायदा कर सकता है, और साथ में कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स है उनके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। तीसरा पैरामीटर था दोस्तों, पिलर था एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। दोस्तों ये जो पिलर है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए एक एनेबलर की तरह काम करता है, उसको असेस करता है। चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। दिस इज द ओनली आउटपुट बेस्ड पिलर and examines the reach of export footprints of states and union territories। आउटपुट बेस्ड पिलर है, जो हमारे स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उनका भी रीच है, कहाँ तक वो पहुंचे हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, कहाँ तक उनकी पहुंच है एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स की, उस चीज को कैप्चर करता है ये पिलर। दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स को हमने डिटेल में कवर कर लिया, हम लोग आगे अगले आर्टिकल पे चलते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से अगस्त में सिर्फ और सिर्फ यही एक इंडेक्स इंपॉर्टेंट था, बाकी इंडेक्स एज सच कुछ ज्यादा रिलेवेंट नहीं है फेज 2 के लिए। इसलिए आप देख सकते हैं जो लास्ट का है इसमें अंदर मैराथन वाला, और उसके अंदर जो पहला वाला दोस्तों नीति आयोग को लॉन्च है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, एज सच इट्स नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस डायरेक्टली, बट स्टिल आप देख सकते हैं मैंने जो डिटेल में इंपॉर्टेंट था उसको कवर कर लिया। हम लोग जुलाई में चलते हैं दोस्तों। हम लोग जुलाई के अंदर अगर देखते हैं तो जुलाई के अंदर से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स नहीं है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमने नीति आयोग का जुलाई से लगा के अभी मार्च 2021 तक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकते थे, जो एग्जाम फेज 2 ईएसआई में आ सकते हैं, उनको देख लिया है दोस्तों। नया वीडियो में एक अलग मिनिस्ट्री मंत्रालय के साथ में आपके सामने लेके आता हूँ दोस्तों। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, और आप वीडियो को देखिए दोस्तों। आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।